हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा लंका कांड के उस अद्भुत प्रसंग पर है जहां युद्ध एक नए मायावी स्तर पर पहुंच जाता है। भोर हो चुकी है, वानर सेना लंका के चारों द्वारों पर डटी है और दोनों ओर के योद्धा मतलब अपनी अपनी जय के लिए तैयार हैं। जैसा कि गोस्वामी जी कहते हैं, लरहि सुभट निज निज जय हेतु बरनि न जाय समर खग केतु। बिल्कुल। और ये कोई साधारण युद्ध नहीं है। ये केवल दो सेनाओं का टकराव नहीं है। यहाँ धर्म और अधर्म का महासंग्राम हो रहा है। सही कहा। और अब इस संग्राम में एक ऐसा पात्र प्रवेश कर रहा है जो युद्ध के सारे नियम, सारी रणनीतियां, सब कुछ बदल देगा। रावण का पुत्र मेघनाद। मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं, उसके आने से बाहुबल के साथ साथ छल और माया का एक ऐसा मिश्रण देखने को मिलता है जो अभूतपूर्व है। और इसकी शुरुआत ही बड़े नाटकीय ढंग से होती है। वो रणभूमि पर सामने से नहीं आता, वो एक अलग ही मार्ग चुनता है। मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गयो आकाश, गर्जियों अट्टहास करी भई कपिकटक हित्रास। 72। यहाँ मायामय रथ पर ध्यान देना होगा। इसका अर्थ केवल एक साधारण रथ तो नहीं है जो बस आकाश में उड़ सकता हो। नहीं, ये बहुत गहरा बिंदु है। हाँ। मायामय का अर्थ है जो माया से बना हो, जो इंद्रियों को भ्रमित कर दे। अच्छा। एक तरह से आप इसे आज के युग का स्टेल्थ विमान कह सकती हैं। हाँ बिल्कुल, जो दिखाई नहीं देता। हाँ, एक ऐसा अस्त्र जो दिखाई नहीं देता पर विनाश करने में पूरी तरह सक्षम है। और आप देखिए, उसका पहला वार किसी शस्त्र से नहीं होता। नहीं, पहला वार है उसका अट्टहास, उसकी गर्जना। वो शस्त्र चलाने से पहले वानरों के मन में भय पैदा कर रहा है। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत है। और इस भय के वातावरण को बनाने के बाद फिर वो शस्त्रों की वर्षा आरंभ करता है। चौपाई में इसका वर्णन पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शक्तिसूल तरवार कृपाणा, अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना, डारई परसु परिग पाषाणा, लाग्यों वृष्टि करही बहुबाना। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। आकाश से एक साथ शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण, वज्र, फरसे, परिग, पत्थर और अनगिनत बाण बरस रहे हैं। ये एक तरफा आक्रमण है। वानर सेना ये देख रही है कि उनके साथी गिर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, पर उन्हें ये पता ही नहीं कि वार आ कहां से रहा है। तो वो लड़ें किससे? शत्रु अदृश्य है। बिल्कुल, ये किसी भी सेना का मनोबल तोड़ने के लिए पर्याप्त है। और गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि 10 दिशाओं में बाण ऐसे छा गए मानो मगह नक्षत्र के बादल बरस पड़े हों। 10 दिशि रहे बाण न बिछाई, मानव मगहा मेघ झरी लाई। धरु धरु मारू सुनिए ध्वनिकाना, जो मारे ते ही को न जाना। ये पंक्ति, ये तो युद्ध के पूरे दृश्य को आंखों के सामने रख देती है। पकड़ो मारो का शोर तो सुनाई दे रहा है, पर मारने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ये स्थिति किसी भी योद्धा के लिए सबसे ज्यादा हताश करने वाली होती है। आप में बल है, साहस है, लड़ने की इच्छा है, पर आपका शत्रु ही अदृश्य है। ये मेघनाद की रणनीति का चरम है। मतलब शत्रु को शारीरिक रूप से घायल करने से पहले मानसिक रूप से पंगु बना देना। सही कहा। तो वानरों ने इसका उत्तर देने का प्रयास तो किया होगा। वे भी तो महापराक्रमी थे। बिल्कुल किया। उनकी युद्ध शैली के अनुसार वे पर्वत और वृक्ष उठाकर आकाश की ओर दौड़े। गही गिरी तरु आकाश कपि धावई, देखई तही न दुखित फिरी आवई, अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीन्हे सी सर पंजर। लेकिन वे किसे मारे, कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। वे दुखी होकर लौट आते हैं। और मेघनाद यही नहीं रुकता। वो केवल आक्रमण नहीं कर रहा, वो एक जाल बिछा रहा है। जाल? कैसा जाल? वो अपनी माया से अटपटी घाटियों, रास्तों और कंदराओं को बाणों के पिंजरे में बदल देता है। मतलब अब भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, तो वानर सेना पूरी तरह से फंस चुकी है। हाँ, एक ऐसा मायावी व्यू जिसे भेदना लगभग असंभव है। कद नलिनीला कीने सी बिकल सकल बलिसीला। और ये मेघनाद की बुद्धिमत्ता को भी दर्शाता है। वो जानता था कि वानर सेना की शक्ति के केंद्र कौन है। हनुमान जी, अंगद, नल, नील। तो उसने सबसे पहले उन्हीं महाबलियों को रक्षे बनाया। बिल्कुल, ताकि पूरी सेना का साहस ही टूट जाए। जब सेनापति ही व्याकुल हो जाएंगे तो साधारण सैनिक का क्या होगा? और जब उसने प्रमुख योद्धाओं को व्याकुल कर दिया, तब उसका लक्ष्य और भी बड़ा हो गया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरनि मार कीन्हे सी जर्जर तन, पुनि रघुपति सैं जूझे लागा, सर छाणे होए लागे नागा। उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और यहाँ तक कि अपने चाचा विभीषण को भी बाणों से जर्जर कर दिया। और फिर
फिर वो स्वयं श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। हाँ, और यहाँ उसकी माया एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। उसके बाण अब साधारण बाण नहीं रहते, वे प्रभु श्री राम को लगते ही सांप बन जाते हैं। ये केवल अस्त्र नहीं, ये जो तंत्र और माया का मिश्रण है। बिल्कुल। और इस प्रकार खर के शत्रु श्री राम जी नागपाश में बंध जाते हैं। और यहीं पर वो प्रश्न उठता है जो हर भक्त के मन में आता है, जो स्वयं भगवान है, जो अनंत, अविनाशी और सर्वशक्तिमान है, वे इस प्रकार एक राक्षस के बनाए नागपाश में कैसे बन सकते हैं? ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। ये इस पूरे प्रसंग का सबसे गहरा आध्यात्मिक रहस्य है, और इसका उत्तर हमें कहीं और से नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के माध्यम से मिलता है, जो माता पार्वती को यह कथा सुना रहे हैं। अच्छा। वे कहते हैं कि यह प्रभु की एक लीला है। ब्याल पास बस भये खरारी, स्व बस अनंत एक अविकारी, नट एव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। नट एव कपट चरित, एक अभिनेता की भांति कपट का चरित्र करना, ये समझना थोड़ा कठिन है। मतलब ये सब एक अभिनय था? इसे ऐसे समझिए, प्रभु ने मनुष्य अवतार लिया है तो वे मनुष्य की सभी सीमाओं और मर्यादाओं का पालन करते हैं, भले ही वे स्वयं उन सबसे परे हैं। यहाँ स्व बस शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वे अपने वश में हैं, किसी और के वश में नहीं। वे अनंत हैं, अविकारी हैं। उनका बंधना केवल एक अभिनय है। जैसे कोई कुशल अभिनेता मंच पर बंदी का अभिनय करे तो वो वास्तव में बंदी नहीं हो जाता। बिल्कुल सही समझे आप। लेकिन इस अभिनय का उद्देश्य क्या था? जब उनकी पूरी सेना का मनोबल टूट रहा है, उनके भाई लक्ष्मण घायल हैं, तो फिर इस रणशोभा या युद्ध की मर्यादा का क्या इतना महत्व था कि वे स्वयं बंध गए? ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है। इसके कई गहरे कारण हैं। एक तो मेघनाद को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, तो प्रभु उस वरदान का मान रख रहे हैं। अच्छा। दूसरा, यदि वे चाहते तो एक क्षण में इस माया को नष्ट कर सकते थे, पर फिर वो मनुष्य रूप में धर्म की स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं होता। मतलब वे दिखाना चाहते थे कि धर्म के मार्ग पर कठिनाइयां आती हैं। हाँ, बंधन भी आते हैं, पर अंत में विजय सत्य की ही होती है। और इस लीला से देवता गण तक भयभीत हो गए। उनकी मानवीय लीला इतनी यथार्थ थी कि जो उनके वास्तविक स्वरूप को जानते थे वे भी घबरा गए। इसी शंका का निवारण करते हुए भगवान शिव आगे जो कहते हैं वो तो अद्भुत हैं। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटही भव पास, सो किबंध तर आवई, व्यापक विश्व निवास। कितना सुंदर समाधान है। शिवजी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जपकर मुनिगण संसार के सारे बंधन काट देते हैं, वह सर्वव्यापक प्रभु भला किसी बंधन में कैसे आ सकते हैं? ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है, बुद्धि के तर्क का नहीं। बिल्कुल। गोस्वामी जी भी यही लिखते हैं, चरित राम के सगुण भवानी, तर्कि न जाहिन बुद्धि बल बानी, अस बिचारी जे तज्य बिरागी, राम ही भजे ही तर्क सब त्यागी। अर्थात श्री राम की सगुण लीलाओं पर तर्क नहीं किया जा सकता। जो ज्ञानी हैं वे सब तर्क छोड़कर केवल उनका भजन करते हैं। सही बात है। तो एक और प्रभु ये गहरी लीला कर रहे हैं और दूसरी ओर मेघनाद इसे अपनी वास्तविक विजय समझ बैठा है। हाँ, वो अपनी मायावी सफलता के अहंकार में चूर है, और यही अहंकार उसकी अगली भूल का कारण बनता है। वो फिर से प्रकट होकर दुर्वचन कहने लगता है। बिल्कुल, अपनी विजय का ढिंडोरा पीटने लगता है। तब उसे चुनौती देते हैं जाम्बवान जी। जाम्बवान जी, जो केवल एक भालू नहीं है, वे अनुभव, ज्ञान और विवेक के प्रतीक हैं। हाँ, और मेघनाद उनका उपहास करता है, कहता है, रे मूर्ख, मैंने तुझे बूढ़ा जानकर छोड़ दिया था और तू मुझे ही ललकार रहा है। वो उनके अनुभव का सम्मान करने के बजाय उनका अपमान करता है और अहंकार में एक चमकता हुआ त्रिशूल चलाता है। लेकिन जाम्बवान जी का पराक्रम वो देखने योग्य है। अस कही तरल त्रिफूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो, मारिसी मेघनाद के छाती, पराभूमि घुरमित सुर घाती। ये दृश्य अद्भुत है। जाम्बवान जी उस त्रिशूल को हाथ से पकड़ लेते हैं और उसी त्रिशूल से मेघनाद की छाती पर ऐसा प्रहार करते हैं कि वो चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। ये तो इस बात का प्रतीक है कि धर्म और अनुभव के बल के आगे मायावी शक्ति भी क्षण भर के लिए निष्प्रभ हो जाती है। बिल्कुल, अहंकार का शस्त्र उसी पर भारी पड़ गया। और जाम्बवान जी का क्रोध यहीं शांत नहीं होता। वे उसका पैर पकड़ के घुमाते हैं और पृथ्वी पर
पटक देते हैं। हाँ, पर मेघनाद को वरदान था कि वो ऐसे नहीं मर सकता। तब जाम्बवान जी उसे उठाकर लंका के परकोटे यानी किले की दीवार के ऊपर फेंक देते हैं। ये एक सांकेतिक पराजय थी। बिल्कुल। भले ही वो मरा नहीं, पर उसका अहंकार चूर चूर हो गया। एक वृद्ध योद्धा ने उसे सबके सामने पराजित कर दिया। और ठीक इसी समय जब ये सब चल रहा था, एक और दैवीय घटना घटती है। देवर्षि नारद की प्रेरणा से भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी वहां पहुंचते हैं। यहाँ भी एक गहरा संकेत है। नारद जी ने गरुड़ को ही क्यों भेजा? क्योंकि जहां नागों का बंधन हो, वहां उसका निवारण सर्पों के परम शत्रु गरुड़ ही कर सकते हैं। ये दैवीय हस्तक्षेप है। जब मानवीय प्रयास अपनी सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब दैवीय कृपा कार्य करती है। और गरुड़ जी के आते ही युद्ध का पूरा दृश्य ही पलट जाता है। खगपति सब धरी खाए, माया नाग बरूत, माया बिगत भय सब हर्षे बानर जूत। 74 क पक्षीराज गरुड़ जी आते ही उन सभी मायावी नागों के समूह को खा जाते हैं। हाँ, और उनके आते ही माया का प्रभाव समाप्त हो गया। जैसे ज्ञान का सूर्योदय होते ही अज्ञान का अंधकार मिट जाता है, वैसे ही गरुड़ के आते ही नागपाश की माया समाप्त हो गई और जो वानर सेना हताश थी वो फिर से हर्षित हो उठी। बिल्कुल। और इस घटना के बाद वानर सेना की प्रतिक्रिया देखने लायक है। जो कुछ क्षण पहले तक असहाय थे, अब उनमें फिर से क्रोध और उत्साह का संचार हो गया। गही गिरि पादप उपल नख धाये, कीसरी साये, चले तमीचर विकलतर, गढ़ पर चढ़े पराए। 74 का ख ये दिखाता है कि मनोबल युद्ध में कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, जैसे ही भय का कारण हटा, वही वानर सेना दुगने वेग से पर्वतों, वृक्षों और अपने नखों से राक्षसों पर टूट पड़ी। और राक्षस वो व्याकुल होकर भागने लगे और किले पर चढ़कर अपनी जान बचाने लगे। उधर जब मेघनाद की मूर्छा टूटती है तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि सारा खेल पलट चुका है और उसके पिता रावण उसके सामने खड़े हैं। उसे बड़ी लज्जा आती है। बिल्कुल। एक तो वो जाम्बवान जैसे एक वृद्ध योद्धा से पराजित हुआ, और दूसरा उसकी सारी मायावी रचना ध्वस्त हो चुकी थी। ये हार उसके लिए असहनीय थी। मेघनाद के मूर्छा जागी, पिते ही बिलो खिलाज अति लागी, तुरत गयो गिरिवर कंदरा, करूं अजय मख असमन धरा। अपनी पराजय से लज्जित होकर वो एक अंतिम और सबसे भयावह उपाय करने का निश्चय करता है। वो अजय यज्ञ करने के लिए एक पर्वत की गुफा में चला जाता है। ये किस प्रकार का यज्ञ था? ये कोई सात्विक यज्ञ नहीं था। ये एक तांत्रिक अपवित्र अनुष्ठान था। एक ऐसा यज्ञ जिसे यदि वो पूर्ण कर लेता तो उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। यह तो अधर्म की पराकाष्ठा थी। बिल्कुल। वो धर्म के मार्ग से नहीं बल्कि एक अपवित्र अनुष्ठान से अजेयता प्राप्त करना चाहता था। और इस षड्यंत्र की सूचना प्रभु श्री राम तक कौन पहुंचाता है? ये भी तो युद्ध का एक निर्णायक मोड़ था। ये सूचना देते हैं धर्म के ज्ञाता विभीषण जी। वे श्रीराम को सचेत करते हैं कि मेघनाद एक अपवित्र यज्ञ कर रहा है और यदि ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसे जीतना असंभव हो जाएगा। या विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा, मेघनाद मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। और यह सूचना युद्ध के अगले चरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। ये पूरा प्रसंग हमें दिखाता है कि युद्ध केवल बाहुबल से नहीं लड़ा जाता। इसमें माया है, लीला है, पराक्रम है, अहंकार है, विवेक है, दैवीय सहायता है और सही समय पर मिली सही सूचना भी है। हर पात्र की अपनी एक विशेष भूमिका है। बिल्कुल सही। ये एक बहुआयामी संघर्ष है जो हमें जीवन और धर्म के कई गहरे सत्य सिखाता है। और ये भी सिखाता है कि अधर्म की माया कितनी भी प्रबल क्यों न हो, कितना भी भ्रम क्यों न पैदा करे, अंत में धर्म, विवेक और दैवीय कृपा की ही जीत होती है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।